नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी इस प्रश्न को कर सकते हैं? क्योंकि हमने पिछली कक्षा में ये प्रश्न किए थे और इसके तरीके को हमने समझा था। अगर आपको प्रश्न आता है तो फटाफट इस प्रश्न को कीजिए, नहीं आता है तो देखो मैं बताता हूँ। ये रीट 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम देखते हैं कि ये 1/9 - 3 इसकी पावर है, 1/9 - 4 इसकी पावर है, 1/9 - 2 क्या है इसकी पावर है, 1/9 की पावर -5 है। तो ये सभी ये आपको प्रश्न दिए गए, इनके आपको एलसीएम निकालने हैं, एचसीएफ निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखो पावर माइनस में है तो इसको प्लस में लाना होता है। मतलब प्लस में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 9 को ऊपर लेके चले जाते हैं अगर वो बटे में है, और अगर ऊपर है तो हम नीचे ले आते हैं तो वो चिन्ह चेंज हो जाता है पावर का। ठीक है, तो -3 किसका हो गया, प्लस। ऐसे ही ये क्या हो गया, 9 की पावर 4 हो गई, ये 9 की पावर 2 हो गया, ये 9 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं क्या कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो जब सबसे बड़ी पावर होती है वही एलसीएम होता है अगर आधार समान हो। तो यहाँ सभी के आधार समान है 9 9, तो यही क्या हो जाएगा एलसीएम, सबसे बड़ी पावर वाला। ठीक है, एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटी पावर एचसीएफ होती है। सबसे छोटी पावर क्या हो गई, 9 की पावर 2, यही क्या हो गया आपके एचसीएफ, ये क्या हो गया एलसीएम। तो ये इस तरीके के प्रश्न रीट में पूछे जाते हैं। आपने क्या कर दिया, इसको चुटकियों में सोल्व कर दिया। तो आप सभी समझ गए होंगे, आप सभी इसको समझ गए होंगे कि ये परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आता है, हमें किस प्रकार से करना। आधार समान है तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम। आधार समान है तो सबसे छोटी घात वाली संख्या क्या हो जाएगी, एचसीएफ। तो ये अगर आपको समझ में आया हो तो चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों अभी जो आपने क्वेश्चन किया था वो हमने पिछली कक्षा में सीखा था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली वो क्वेश्चन करवाया है। अभी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं हूं सुमेश चौधरी और आप सभी को गणित पढ़ाता हूं, और आप सभी का इस गणित की सीरीज में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम नए तरीके को पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ को रीट 2022 को लेकर। तो वो तरीका कौन सा है, देखो पहले तो हमने आधार समान थी वो वाले प्रश्न किए थे। अभी हम करेंगे आधार जब अलग अलग हो तो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और वो क्वेश्चन आप जल्दी से करना। आधार अलग अलग होंगे, इस बार आधार क्या होंगे, अलग अलग, और घातांक जो होगी वो भी अलग अलग होगी जिस प्रकार से पहले होती थी। तो मैं आप सभी को देता हूं कि एक क्वेश्चन देता हूं, फटाफट से इस क्वेश्चन को करना। 2 की पावर -3 है अगर, फिर 5 की पावर -2 है, फिर 3 की पावर -2 है, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ। फटाफट अगर आप इसको कर सकते हो तो करिए, और नहीं कर सकते हो तो देखो इधर मैं आपको समझा देता हूं। देखो इससे पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है घातांक के जो ये चिन्ह है इनको चेंज करना है। तो अगर बटे में लेके जाते हो माइनस वाली घातांक प्लस में हो जाती है, फिर बटे में लेके जाओगे 5 की जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, फिर बटे में ले जाओगे 3 की पावर प्लस में हो जाएगी, ये चीज आपके हो जाएगी। ठीक है, अब इसका विस्तारित रूप आपको करना है क्योंकि आधार अलग अलग है तो डायरेक्टली हम एलसीएम एचसीएफ जो पिछले क्वेश्चन में निकाले थे वैसे नहीं निकाल सकते। तो इसमें क्या करना होगा हमें, 1/2 की पावर 3 हो गई, 1/5 की पावर 2 हो गई, 1/3 की पावर 2 हो गई। तो 1/2 की पावर 3 अगर 8 होती है, आपको पता है कैसे होती है कि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, मतलब 2 को अपने आप से 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो 1/8 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर 5 की पावर 2 का मतलब 5 को 5 से गुणा करना है, 25 आता है। ठीक है, आगे देखो 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब इसमें देखो भिन्नों के एलसीएम एचसीएफ आ गए आपके, यहाँ पर भिन्नों के क्या आ गए, एलसीएम एचसीएफ आ गए। ये भिन्न हो गई है इनके एलसीएम और एचसीएफ, और भिन्नों के एलसीएम एचसीएफ हमने सीखा था। कैसे सीखा था भिन्नों के एलसीएम एचसीएफ, कि अगर एलसीएम निकालना है, अगर क्या निकालना है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो अंश का तो एलसीएम होगा, अंश का तो क्या होगा, एलसीएम होगा, और हर का क्या होगा, एचसीएफ होगा, हर का एचसीएफ होगा। ये हमने सीखा था किसका, कि भिन्नों का अगर आपको एलसीएम निकालना है, भिन्नों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये चीजें आपने सीख ली थी। ठीक है, अभी अंश का क्या निकाल लो, अगर एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम निकाल लो, अगर एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम निकाल लो, और हर का एचसीएफ निकाल लो। और अगर एचसीएफ पूछे तो क्या करना है, एचसीएफ अगर आपको एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ के लिए अंश का तो क्या करना है, अंश का तो एचसीएफ निकालना है, और हर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये आपको समझ में आया क्या, ये भिन्नों वाले हो गए, ये हमने सीखे थे पहले भी। तो अभी आप क्या कर लो, अंश का तो एलसीएम, पहले अगर मैं एलसीएम की बात करूं, किसकी बात करूं, एलसीएम की, तो आप क्या निकाल लो, सबसे पहले आप निकाल लो
अंश का एलसीएम, तो एक का एलसीएम कितना होता है 1, और एचसीएफ भी 1 ही होगा ऊपर वाली सभी संख्याओं का। तो अभी आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि ऊपर अगर एलसीएम बोले तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है। 8, 25, 9 में क्या ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों में भाग चला जाए। देखो 2 का भाग 8 में जाता है लेकिन 25 और 9 में नहीं जाता, 3 का भाग 9 में जाता है लेकिन 8 और 25 में नहीं जाता, 5 का भाग किस में जाता है, 5 का भाग 25 में जाता है, 4 का भाग 8 में जाता है लेकिन 9 में नहीं जाता है। इसके अलावा अगर आप 6 की बात करो तो 6 का भाग इन दोनों में जाता है लेकिन 25 में नहीं जाता, 7 का भाग इनमें से किसी में नहीं जाता, 8 का भाग सिर्फ इसमें जाता है। इसका मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या सिर्फ एक ही होगी, क्योंकि उससे ऊपर वाली कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है जो इन तीनों में भाग दे दे। तो जो नीचे वाली संख्या है वो एचसीएफ कितना हो जाएगा, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए। तो यही क्या होता है, एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसके अंदर दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक है, अब देखो इसमें एचसीएफ कितना आ गया 1, तो एलसीएम कितना आ गया 1/1 आ गया। ठीक है, 1/1 को आप 1 भी बोलते हो। अब आपको अगर एचसीएफ की बोले तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकाल दो, ऊपर वाली संख्याओं का तो एचसीएफ निकाल दो। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है 1, और 1 का एचसीएफ कितना होता है 1, और नीचे वाली संख्या का 8, 25, 9 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या 8 और 25 और 9 में वह कौन सी संख्या है जिस ये इन सभी संख्याओं का उस संख्या में भाग चला जाए, छोटी से छोटी संख्या। देखो आपको एलसीएम अगर आप निकालना चाहो तो आप वो वाला तरीका भी आप कर सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली इस तरीके की तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो कि इन तीनों संख्याओं में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इन तीनों संख्याओं में। तो अगर इन तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो इन सभी का गुणा होगा। तो इन सभी को गुणा कर लो। देखो 25 का पार्ट 8 बार बोलोगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, फिर 200 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1800 आएगा। तो नीचे क्या लिखोगे आप, 1800। ये एलसीएम एचसीएफ बटे एलसीएम, और ये टोटल उन संख्याओं का क्या निकल कर आ गया, एचसीएफ 1/1800। और वैसे ही एलसीएम जो था वो 1/1 मतलब 1 निकल कर आया था। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया कि अगर आधार अलग अलग हो, घातांक अलग अलग हो तो किस प्रकार से एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है। और अगर आधार समान हो, घातांक भले ही कैसी हो, तो सबसे बड़ी घात जो होती है वो वाली संख्या एलसीएम होती है, सबसे छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ होती है। तो इसके बाद में अभी आप जल्दी से इसको आप उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरीके की तरफ हम मुड़ते हैं। अभी आपके सामने सभी के सामने क्या आ गया कि बीजीय व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ, मतलब ये नया टॉपिक आ गया। पहले हमने घातांकों का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था, अभी हम बीजीय व्यंजकों का निकालना सीखेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं, पहले तो हमें ये बता दीजिए। मैं आपको सभी को समझा देता हूँ कि आखिर बीजीय व्यंजक होते क्या हैं। देखो एलजेब्रा अगर आपने नाम सुना होगा, एलजेब्रा जो गणित में होता है। एलजेब्रा मतलब क्या होता है, जिसको बीज गणित बोलते हैं। बीज गणित, अगर आपने अंक गणित सुनी होगी, अगर आपने रेखा गणित सुनी होगी, अगर आपने त्रिकोणमिति वाली गणित सुनी होगी, तो वैसे ही ये बीजगणित होती है। और अगर आपने क्षेत्रमिति का जो टॉपिक होते हैं वो अगर आपने सुने होंगे, वैसे ही ये बीजगणित होती है। मतलब जो एक्स वाई या जो भी चर अचर वाली राशियां होती है, जो आपने कभी सुना होगा एक्स वाई जेड वगैरह, ये ए बी सी डी मान लिया, एक्स है मान लिया, वाई है मान लिया, जेड है, वो सभी संख्याएं ये अलजेब्रा में या बीजीय व्यंजकों में आती है, बीजगणित में आती है। तो इनके एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं आज हम इसमें ये सीखेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है फटाफट से आप इसको लगातार आप दोस्तों तक पहुंचाते रहिए, जिससे कि हम एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सके एक ये गणित की सीरीज को लेकर। चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक इसके थ्रू कि इसको समझने के लिए, सबसे पहले गणित में समझने के लिए क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी होता है कि एक्स का क्यूब वाई का स्क्वायर जेड का 4, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड का 4, और एक संख्या है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड का स्क्वायर, ये एक संख्या है। और एक और संख्या है, ये देखो ये पूरी एक संख्या है, ये पूरी एक संख्या है। ठीक है, बीजगणित में इस तरह की संख्याएं होती है। एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड क्यूब, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये संख्याएं, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो जल्दी से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखो, जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये
देखो इस तरीके की संख्याएं आती है तो देखो इसमें x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इस संख्या में भी है, y इस संख्या में भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, z इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो वो संख्याएं, अब देखो इस तरह की संख्याएं आती है। अगर आपसे एलसीएम पूछे तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा आंख मीच कर आंख बंद करके एक चीज देखनी है बस कि x है, हाँ है x है। अब इसकी सबसे बड़ी पावर लिख दीजिए। एलसीएम अगर आपको निकालना है तो सबसे बड़ी पावर आप लिख दीजिए x की पावर। देखो यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, तो सबसे बड़ी पावर ये हो गई x की पावर 2। तो वैसे का वैसा लिख दीजिए। अब x का काम हो गया खत्म। अब y का देखो, y की भी सबसे बड़ी पावर y स्क्वायर, y क्यूब, y स्क्वायर, तो y क्यूब y की सबसे बड़ी पावर वाली संख्या है। अब z की आप लिख दीजिए सबसे बड़ी पावर, z की पावर 4, z स्क्वायर, z क्यूब, तो z की पावर क्या हो जाएगी 4। ये आपका एलसीएम निकल कर आ गया। मतलब बड़ी से बड़ी घात वाली संख्याओं को एक साथ लिख दीजिए ऐसे कैसे, वो क्या निकल कर आ जाएगा, एलसीएम निकल कर आ जाएगा। बीजीय व्यंजक इस तरह के होते हैं, इस तरह के प्रश्न होते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं, एचसीएफ की। अब सर एचसीएफ कैसे निकालें, यही संख्याएं दिख रही है, देखो दोबारा से, पहले सबसे बड़ी ली थी, अब सबसे छोटी वाली ले लीजिए। इसमें x सबसे छोटा कहाँ पर है, यहाँ पर है सर, तो x की पावर 2 या x स्क्वायर आप बोल सकते हो। फिर y की सबसे छोटी पावर, y की सबसे छोटी पावर सर y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर लिख दो। z की सबसे छोटी पावर z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर लिख दो। ये आपके एचसीएफ निकल कर आ गया। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम आपके निकल कर आ गया था, तो आप सभी समझ गए होंगे। तो ये किस प्रकार के प्रश्न है, बीजीय व्यंजकों के प्रश्नों को किस तरह सोल्व किया जाता है, ये आपने समझ लिया होगा। अब उसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं कि वही बीजीय व्यंजक जो होते हैं उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, बीजगणित के जो संख्याएं होती है उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप फटाफट से उस क्वेश्चन को करना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है तो आपको करना, आपका जो फर्ज है वो बनता है। ए स्क्वायर बी की पावर 3 सी डी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी की पावर, ए स्क्वायर बी की पावर 3 सी और डी स्क्वायर, यही है ये, ठीक है। अब एक संख्या तो ये हो गई, ठीक है। एक और संख्या अगर मैं लिखा होता हूं तो ए बी स्क्वायर डी क्यूब, ए बी स्क्वायर डी क्यूब, ये एक और संख्या हो गई। अगली संख्या लिखिए ए सी स्क्वायर डी की पावर 4, ए सी स्क्वायर डी की पावर 4। तो फटाफट से लिख दीजिए इसको। इसमें क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखो इसमें आप फटाफट से देखो, फटाफट से अगर आप निकाल सकते हो तो। सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ रही है विद्यार्थियों को, यहाँ पर आ रही है कि सर यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, कैसे निकालेंगे, यहाँ तो सभी संख्याएं हैं तो कैसे निकालेंगे। दो संख्या यहाँ इन दोनों संख्याओं में मिस है, दो वर्ड्स। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जहाँ कुछ दिख नहीं रहा कि यहाँ पर आपको ए बी सी डी है, लेकिन यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, तो आप सबसे पहले इसको तो वैसे के, क्योंकि इसमें तो सब है, इसको तो वैसे के वैसे उतार दीजिए, ठीक है, इसको वैसे के वैसे। अब इसमें जो संख्याएं मिस है उसके पावर 0 लगा दीजिए, उसकी पावर क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है। सी की पावर अगर आप किसी भी संख्या की पावर अगर आप कोई भी मान लीजिए 1 की पावर अगर 0 लगाते हो तो इसका मान 1 होता है। आप 5 की पावर 0 लगाते हो तो इसका मान 1 होता है। आप 1000 की पावर 0 लगा देते हो तो इसका मान 1 होता है। मतलब किसी भी हाथी की पावर 0 लगा दो, हाथी की पावर 0 लगाओगे उसका मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके की संख्याएं होती है, मतलब जहां आप, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह लिख देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, संख्या के मान में कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि अगर हाथी की पावर 0 लगा दे तो भी 1 होता है, तो सी की पावर 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही ए बी की पावर 0, सी का स्क्वायर डी की पावर 4 लिख दीजिए। अब इसमें कुछ नहीं करना, एलसीएम के लिए सबसे बड़ी वाली घात देख लो। देखो यहाँ ए बी, यहाँ सी डी सभी हैं, तो सबसे बड़ी वाली घात ए, पहले सबसे पहले तो ए देखो, तो यहाँ पर ए की सबसे बड़ी वाली घात ए स्क्वायर है। फिर बी की सबसे बड़ी वाली घात कितनी है, बी का क्यूब है, ठीक है। फिर सी की सबसे बड़ी वाली घात सी स्क्वायर है, ठीक है। फिर डी की सबसे बड़ी वाली घात कितनी है, डी की पावर 4 है। ये क्या निकल कर आ गया, ये एलसीएम निकल कर आ गया सर। क्या निकल कर आ गया, एलसीएम। अब एचसीएफ निकालो जल्दी से, एचसीएफ निकालना आपको, क्या निकालना है, एचसीएफ। अब मैंने ये इतना समझा दिया है आपको, अब सबसे पहले आप फटाफट निकालो। देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी पावर वाली संख्याओं को लिखते चलो। देखो इसमें ए है,
ठीक है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, लेकिन सबसे छोटी पावर यहाँ दोनों है, मतलब तो दोनों में से कोई भी एक आप लिख दीजिए ए, ठीक है, ए की पावर 1 या फिर ओनली ए भी आप लिख सकते हो। अब बी की सबसे छोटी पावर कहाँ पर है, बी की ये बड़ी है, ये भी बड़ी है, यहाँ पर है, बी की पावर 0 है, बी की पावर क्या है 0। फिर आप लिखोगे आगे सी डी और फिर सबसे छोटी पावर सी की पावर 0, ठीक है। अब डी की सबसे छोटी पावर कितनी है, डी की सबसे छोटी पावर देखो, डी की सबसे छोटी पावर यहाँ पर है डी, ठीक है, यहाँ पर क्या है डी। तो इस तरीके से आपका ये क्या निकल कर आ गया, आपका HCF ये निकल कर आ जाता है, क्या निकल कर आ जाता है HCF। तो इसको ध्यान से देखो, अब इसमें क्या हो गया, ये HCF आ गया ये, लेकिन आपको ऑप्शन में ये वाला आंसर नहीं मिलेगा। ये वाला आंसर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में ये वाला मिलेगा। अब ये वाला कैसे हो गया सर, ये वाला ऐसे हो गया कि बी की पावर 0 सी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, आप इसको a इंटू बी की पावर 0 का मतलब 1 इंटू 1 और फिर आप d की पावर ये लिख सकते हो। तो वही इसका मान ये हो गया, और इसका मतलब भी सेम बराबर बात है, लेकिन ऑप्शन में अगर यही दिया हो, ये भी दिया हो, दोनों ही दिया हो, तो इस पर टिक करना है, क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद का है। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया तो बैक जाइए, बैक जाकर इसको ध्यान से देखिए। तो साथियों, अब आपके सामने निकल कर आ गया है बड़ी संख्याओं का HCF, मतलब संख्याएं बड़ी दी हो और LCM और HCF दो दिया हो। देखो, बड़ी संख्याएं दी होती है या तो उनमें कोई कॉमन नहीं है, तो आप उनको क्या कर लो, उनको दोनों को गुणा कर दीजिए, वही उसका LCM है अगर कॉमन नहीं है तो। लेकिन अब बड़ी संख्याओं का जो HCF होता है वो निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप LCM निकालते हो तो LCM में आप डायरेक्टली सभी संख्याओं को एक साथ लिखकर उसमें भाग दे लेते हो, लेकिन आपको जो HCF निकालना होता है जो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, ये अभाज्य गुणनखंड में LCM को तो क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं हम, LCM को क्या लिख देते हैं। लेकिन HCF में क्या होता है कि अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने की वजह से थोड़ी विधि लंबी हो जाती है। तो जो बड़ी संख्याएं हैं उनका हम सबसे पहले HCF निकालना सीखेंगे कि बड़ी संख्याओं का HCF जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो देखो, उसके लिए मैं आपको दो बड़ी संख्याएं देता हूं और उनका HCF आपसे पूछता हूं कि 403 और 248, 403 एंड 248 का आपको HCF निकालना है, का HCF आप निकाल दो, ठीक है, 403 और 248 का। तो अगर आप निकाल सकते हो तो फटाफट निकालो, नहीं तो मैं अगर आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें क्या होगा कि छोटी वाली संख्याएं कौन सी है, दोनों में से छोटी वाली संख्या है 248, एक तरफ लिख दीजिए। अब इसका भाग इस बड़ी वाली संख्या में आप दे दीजिए। कितनी बार जाएगा, एक बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, ठीक है, 248 आपने लिख दिया। अब बचा कितना, बचा 155 बचता है। देखो, 13 में से 8 घटाओगे 5 बचता है, तो वैसे ही 155 का अभी यहाँ कुछ नहीं करना आपको, अब यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है भाग का निशान। फिर जो ऊपर जो भाज्य संख्या थी, भाजक जो संख्या थी, उस भाजक को भाज्य बना दीजिए, भाजक को क्या बना दीजिए, भाज्य, मतलब यहाँ लिख दीजिए। अब 155 जो शेषफल आया था उसका भाग 248 में दे दीजिए। एक बार जाएगा, कितने बार, एक बार, तो 155 आप लिख दीजिए। अब 248 में से अगर 155 घटाते हो तो 93 आता है। कितना आता है, 93 आता है। अब 93 का भाग किस में देना है, वही ऊपर वाली भाजक वाली संख्या को यहाँ लिख दीजिए। कहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर, ठीक है। अब 155 में 93 का अगर भाग दोगे तो एक बार जाता है। कितने बार जाता है, एक बार जाता है 93। अब इसमें से घटाओ, घटाते कितना आता है, 62 आता है, 62 आता है। अब 93 को यहाँ पर लिख दीजिए, 93 को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। 62 का भाग दोगे, एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 31 बचेगा। फिर 31 का भाग 62 में दोगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 62, और बचेगा कुछ नहीं, 0, ठीक है। इससे क्या होगा, 31 का आपने भाग दे लिया, कोई बात नहीं। अब इसका जो लास्ट वाला भाजक होता है, जिसका लास्ट बार आपने भाग दिया होता है, वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। लास्ट वाला भाग वाला क्या हो जाता है, HCF। मतलब HCF कितना आ गया, HCF आ गया आपके 31। तो इस तरह से हम बड़ी वाली संख्याओं का भाग देकर हम इस प्रकार से HCF सीखते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी जो प्रोसेस होती है, इस तरीके से HCF निकालने की, ये कक्षा 5 में सिखाई जाती है। तो आप सभी का इस प्रोसेस में, क्योंकि कक्षा 4 में आपको अभाज्य गुणनखंड से सिखाया जाता है, कक्षा 5 में आपको इस भाग विधि से आपको LCM HCF निकालना HCF निकालना सिखाया जाता है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा बताना, ये बड़ी संख्याओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और हमने LCM HCF के कई तरीके के प्रश्नों को देखने की कोशिश की। हमने LCM HCF को उस लेवल तक लेकर जाने की कोशिश की है जिस लेवल का आपको रीट 2022 में प्रश्न पूछे जाएंगे या अब तक पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हम समग्रित करते हैं और उन प्रश्नों के
अकॉर्डिंग उनके जो लेवल को हम उस लेवल के अकॉर्डिंग हम ना तो हम ज़्यादा रखते हैं लेवल ना कम रखते हैं, क्योंकि कई बार आप क्या करते हो कि लेवल आएगा रीट के लिए और आप तैयारी कर लेते हो फर्स्ट ग्रेड वाली लेवल की, तो वो चीज़ें सही नहीं है। सेकंड ग्रेड वाली चीज़ें भी आप मत पढ़िए। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ रीट की पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होगा आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे, कन्फ्यूज़ नहीं होगे तो आपकी एक तैयारी पर मजबूती मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप बड़ी चीज़ पढ़ोगे आएगी आपके छोटी, तो फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है अगर आप बड़ी चीज़ पढ़ते हो तो। और बड़ी चीज़ पढ़ने में आपने जो समय खराब कर दिया ना अपना, वो समय जो कभी आप वापस नहीं ला सकते, तो उस समय का आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो बड़ी चीज़ मत पढ़िए। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ रीट के लेवल के प्रश्नों को उठाइए जो यहाँ पर आपको मिलेंगे, सिर्फ रीट के लेवल के, और उस हिसाब से हम करने वाले हैं। तो आप उस चीज़ को समझें। अगर रीट के लिए आपको उपयोगी है तो आप क्लास में आप बिल्कुल आप देखो, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ, अगर आप इतने 2021 में आपने परीक्षा दी होगी या पेपर देखा होगा तो इसी लेवल के प्रश्न आते हैं। तो आप जुड़े रहिए, प्रश्नों के साथ हम इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आगे वाली क्लास में मिलेंगे नए तरीके से, नए सिरे से। इसको शेयर ज़रूर कर देना और अच्छे इस पर लाइक कमेंट जो भी करना चाहो वो कर देना, आपकी जो भी मर्जी हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और उत्साह के साथ और शानदार क्लास के साथ।